वेलकम टू माय चैनल फ्रीकी फ्राइडे, जहां आपको मिलेंगी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ। मुझे पता है आप सबको हॉरर स्टोरीज़ कितनी पसंद है और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बेहद डरावनी कहानी। दोस्तों, यह बात काफ़ी पुरानी है। मुझे यह कहानी सुनाई थी मेरी नानी ने और आज मैं इसे आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा और आखिर में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की डरावनी दास्तां। रवीश नाम का एक लड़का था। उम्र करीब 19 साल, देखने में साधारण पर दिमाग से तेज़ और दिल में बेहद ईमानदार। उसके माता पिता गांव में रहते थे। वे किसान थे जिनका सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, नौकरी करे, उनके जीवन को आसान बनाए। रवीश भी यही चाहता था। उसे पढ़ाई का जुनून था। स्कूल में हमेशा अव्वल आता और टीचर्स का चहेता रहा। आखिरकार इंटर के बाद उसे पुणे के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिला। गांव से दूर रहना आसान नहीं था, मगर उसने हिम्मत दिखाई। अपने सपनों और माता पिता की उम्मीदों को सीने में लेकर वह पुणे पढ़ने चला गया। हॉस्टल की ज़िंदगी शुरुआत में अजीब लगी, पर धीरे धीरे वह पढ़ाई में रम गया। उसे वहाँ बहुत दोस्त नहीं मिले, क्योंकि वह ज़्यादातर लाइब्रेरी और क्लासरूम में ही वक्त बिताता था। लेकिन दिल में हमेशा एक कसक रहती कि वह अपने घर वालों से दूर रह रहा है। कई हफ्तों बाद कॉलेज से वीकेंड की छुट्टी मिली। यह मौका रवीश ने खोना नहीं चाहा। उसने तय किया कि घर जाकर माता पिता से मिल आए। शनिवार की रात को वह पुणे से अपने गांव जाने वाली बस में चढ़ गया। यह एक लंबा सफ़र था जिसमें रात भर यात्रा करनी थी। बस में भीड़ ज़्यादा नहीं थी। कुछ लोग सीटों पर ऊँघ रहे थे, कुछ खिड़की के बाहर अंधेरे को देख रहे थे। रवीश ने अपनी सीट पकड़ी। बस की आखिरी कतार में तीसरी सीट, खिड़की वाली। वह किताब निकालकर पढ़ने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई और वो सो गया। आधी रात के करीब बस अचानक रुक गई। रवीश चौंक कर जागा। बाहर चारों तरफ घना अंधेरा था। सड़क पर कहीं कहीं पेड़ों की परछाइयाँ बस की हेडलाइट में अजीब सी लग रही थी। रवीश ने ड्राइवर से पूछा, भाई साहब क्यों रुके? बस क्यों रुकी है भाई साहब? ड्राइवर ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, सामने रास्ते में कोई गड़बड़ है, आप लोग बस में ही रहिए। बस में सन्नाटा छा गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे यात्री आपस में कानाफूसी करने लगे। कुछ मिनट बाद ड्राइवर और कंडक्टर बाहर चले गए। अंधेरे में उनकी परछाई बस की हेडलाइट में लहराई और फिर गायब हो गई। रवीश ने खिड़की से बाहर झांका। सड़क सुनसान थी। ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, सिर्फ घना जंगल और ठंडी हवा। बस रुके करीब आधा घंटा हो गया। यात्री बेचैन होने लगे। तभी अचानक रवीश ने सुना कहीं दूर से पायल की झनकार जैसी आवाज़ आ रही थी। पहले उसने सोचा शायद उसका वहम हो, लेकिन जैसे जैसे वह आवाज़ पास आने लगी, उसका दिल तेज धड़कने लगा। आवाज़ बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई औरत नंगे पांव पायल पहनकर सड़क पर चल रही हो। रवीश ने देखा कि बस में बैठे बाकी लोग भी खिड़की से झांक रहे थे, पर अजीब बात यह थी कि सबके चेहरे पर एक जैसी सुन्नता थी, मानो किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। अचानक बस की हेडलाइट में एक आकृति उभरी। सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई एक औरत, उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा झुका हुआ। वह धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ रही थी। रवीश की सांसें रुक गई। ये कौन है?
इतनी रात को जंगल में। उसने देखा ड्राइवर और कंडक्टर कहीं नजर नहीं आ रहे थे। बस में बैठे यात्री बिल्कुल चुप से हो गए थे, जैसे उनकी जुबान बंद हो गई हो। औरत बस के पास आई और खिड़की से झांकने लगी। रवीश ने उसकी आंखें देखी, लाल, जलती हुई, जैसे कोई आग हो। रवीश खड़ा होना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, पर उसका शरीर जैसे जम गया था। आवाज़ गले में अटक गई। औरत धीरे धीरे बस के अंदर कदम रखी। उसकी पायल की आवाज़ पूरे बस में गूंज रही थी। हर सीट के पास रुककर वो यात्रियों को देखती, पर कोई हिला तक नहीं। जब वह रवीश के सीट पर पहुंची तो उसने सिर उठाया। उसका चेहरा विकृत था, होठ फटे हुए और आंखें मानो अंधेरे में भी चाकू की तरह चमक रही हों। रवीश ने जैसे तैसे आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। जब उसने कुछ देर बाद आंखें खोली तो वह औरत गायब थी, पर अब बस में यात्री भी गायब थे। पूरी बस खाली थी। रवीश घबरा गया। अभी तो लोग बैठे थे, आखिर सब गए कहाँ? कहाँ गए सब? उसने खिड़की से बाहर झांका। सड़क सुनसान थी। बस के आसपास कोई हलचल नहीं, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। पीछे वही औरत खड़ी थी। रवीश पूरी ताकत से चिल्लाया और अचानक उसकी नींद टूट गई। वह अपनी सीट पर बैठा था। बस चल रही थी। यात्री अपनी अपनी जगह बैठे थे। सब सामान्य लग रहा था। उसका दिल अब भी धड़क रहा था। वह सोचने लगा, ये कैसा सपना था? तभी कंडक्टर पास आया और बोला, भाई साहब, डर गए क्या? ये रास्ता ही ऐसा है, हर नया यात्री यही देखता है। रवीश ने हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखा। कंडक्टर की आंखें जल रही थी। उसके बाद रवीश को कुछ याद नहीं। कहा जाता है उस रात के बाद बस कभी अपने गांव नहीं पहुंची। लोग कहते हैं उस रास्ते पर सफ़ेद साड़ी वाली औरत आज भी भटकती है। जो भी बस में अकेले डर जाता है वो वहीं रह जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी। उम्मीद है आपने इसे सुना और आपको भी उतना ही डर महसूस हुआ होगा जितना मुझे सुनाते हुआ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है और इससे मुझे और भी कहानियाँ आप तक पहुँचाने की प्रेरणा मिलेंगी। मैं जल्द ही एक और नई रोमांचक और डरावनी कहानी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अंधेरे से ज़रा संभल कर रहिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में फ्रीकी फ्राइडे पर।